अखिलेश यादव के बयान के बाद जेपीएनआईसी के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, बांस बल्लियों को लगाया गया है। जेपीएनआईसी के सामने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। सियासत हो रही है और एक तरफ अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आखिर कुछ छुपाना चाह रही है, इसीलिए टिनशेड लगाया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जयंती के मौके पर जेपीएनआईसी जा सकते हैं क्योंकि वहां काम चल रहा है, इसलिए टिनशेड लगाया गया है। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साफ कर दिया, लेकिन ये बैरिकेडिंग लगाई गई है सुरक्षा के मद्देनजर कि अगर सपा के नेता कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो उनको रोका जा सके। बैरिकेडिंग की गई है, बांस की बल्लियां लगा दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो टिनशेड है जहां जो जेपीएनआईसी के बाहर लगाया गया। और देर रात अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे और इसी टिनशेड को देखकर भड़क गए। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव या फिर सपा के कार्यकर्ता यहां पहुंच सकते हैं जेपीएनआईसी, और उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो जयंती का जो ये दिन है, यह जंग का अखाड़ा बनते चला जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जेपी के जन्मदिन को लेकर के मामला ठन चुका है। जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा लगी है जहां पर अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए आने वाले थे, ऐसा मैसेज था। लेकिन आज पुलिस यहां पर आई है, टीन शेड यहां पर लगा दिया गया है, यानी कि जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह बंद कर दिया गया है। और यही मुआयना करने के लिए अखिलेश यादव यहां पर आए थे और देख के चले गए। और आप देखिए कि माहौल यहाँ पे क्या है। यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले हैं, वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। इनका कहना है कि हम लोग तो रात भर यहीं रहेंगे और सुबह जयंती मना करके ही यहाँ से जाएंगे। तो जेपीएनआईसी के बाहर की तस्वीरें आपने देखी। अब हम आपको अखिलेश यादव के घर के बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव के घर के बाहर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्सेस की तैनाती अखिलेश यादव के घर के बाहर कर दी गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं अखिलेश यादव के आवास के बाहर। और खबर यह भी है कि अखिलेश यादव को घर के अंदर नजरबंद भी किया जा सकता है। तो आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और आज कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी पहुंच सकते थे, लेकिन उससे पहले जेपीएनआईसी के बाहर टिनशेड लगा दिया गया है, वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके अलावा अखिलेश यादव को रोकने के लिए उनके घर के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। समाजवादी विचारक और सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर जंग जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए आज जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गेट पर टीन शेड की दीवार खड़ी कर दी। जेपीएनआईसी बिल्डिंग है, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा लगी है जहाँ पर अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए आने वाले थे, ऐसा मैसेज था। लेकिन आज पुलिस यहाँ पर आई है, टीन शेड यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कि जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह बंद कर दिया गया है। और यही मुआयना करने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और देख के चले गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार टीन शेड लगाकर कुछ तो छिपा रही है, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रही। आखिर कब तक सरकार रास्ता रोकती रहेगी। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। आज अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाने वाले हैं या नहीं, इसे लेकर संशय है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अखिलेश यादव को घर से निकलने से रोकने के लिए उनके घर को बैरिकेड से घेर दिया है। अखिलेश के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देख सकते हैं कि विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव का यह वह बंगला है जहां पर वह रहते हैं।
लेकिन रात को 1 बजने वाले हैं और यहाँ पर नगर निगम के द्वारा एक गाड़ी में आप देखिए किस तरह से बल्लियाँ आ चुकी। पहले तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इधर से अखिलेश यादव की कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। देखिए 2-2 बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है। किस तरह से पुलिस ने तैयारी कर रखी है, किस तरह से पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेडिंग कर रहे हैं, बल्ली गाड़ रहे हैं। इससे लगता है कि कल अखिलेश यादव JPNIC में जो जाने का प्रोग्राम बनाए हैं, जो माल्यार्पण का प्रोग्राम बनाए हैं, वह उनका जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को रोकना बीजेपी की विचारधारा जाहिर करती है। JPNIC में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। ये सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आया है। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक चिट्ठी जारी कर साफ कर दिया है कि मेंटेनेंस के कारण JPNIC को बंद किया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सब साजिश है और जानबूझकर बीजेपी अखिलेश यादव की प्राण प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने की कोशिश कर रही है। यही हुआ सरकार इसको चालू नहीं कर पा रही है। ये तो सरकार का काम है कि किसी महापुरुष के स्मारक को और किसी स्थल को सुरक्षित रखे और उसको सुचारू रूप से चलाए। दरअसल पिछले साल भी अखिलेश यादव JP को श्रद्धांजलि देने के लिए JPNIC गए थे, तब उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी गई तो अखिलेश दीवार फांदकर JPNIC के अंदर चले गए थे। संभव है आज फिर कुछ उसी तरह का नजारा लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात बांग्लादेश की करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर लगातार हमला जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बांग्लादेश में मंदिरों पर लगातार हमला जारी है। सतखीरा के जयश्रीश्वरी मंदिर में मुकुट चोरी हुआ है। दरअसल ये मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में एक यात्रा के दौरान बांग्लादेश के इस मंदिर में इस मुकुट को भेंट किया था। सतखीरा के जयश्रीश्वरी मंदिर में मुकुट चोरी की यह घटना। और अब बात गरबा नाइट्स की, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या गरबा नाइट्स को लेकर कोई साजिश रची जा रही है? क्या वाकई मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर गरबा नाइट्स में पहुंच रहे हैं? हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्या सच है, क्या अफवाह, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इंदौर टू झांसी, युवकों ने पहचान छिपाई। गरबा में गैर हिंदुओं का क्या काम? गरबा जिहाद, सनातन पर आघात। नवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा पंडाल सजे हैं। इन पंडालों में गरबा और डांडिया का डांस होता है। हर युवक और महिलाएं अपनी शानदार परफॉर्मेंस देती हैं और हर साल इन गरबा पंडालों में बवाल और जिहादी चाल की बू भी आती है। इंदौर हो या फिर भोपाल, कानपुर या फिर झांसी, गरबा पंडाल में जिस तरह से बवाल और मारपीट की खबरें आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे गैर हिंदू युवक गरबा जिहाद करने की साजिश रचते जा रहे हैं। पहले समझाया, फिर थप्पड़ मारा, जमीन पर बैठाया और फिर कॉलर से पकड़कर पंडाल से बाहर कर दिया। तस्वीर उज्जैन की है, जहां गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसे युवक को आयोजकों ने घसीटकर बाहर निकाला, पुलिस के हवाले किया। नाम पूछा तो असल में फिरोज खान निकला। आप सभी कामों में सहयोग रहता है। पंचायत ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा।
जब फिरोज की तलाशी ली गई, उसकी जेब से आपत्तिजनक सामान मिला, जिस पर लोगों का गुस्सा फूटा। इससे पहले लोग अपना आपा खोते, पुलिस उसे थाने लेकर चली गई। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, इंदौर में भी ऐसी घटना देखने को मिली, जहां एक गरबा पंडाल में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को शक के आधार पर रोका, तो पंकज नाम का युवक आसिम निकला।